हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं ये कलेक्टिव और जनरल लव रीडिंग है, तो हर एक के साथ हर चीज़ मैच नहीं करेगी, तो ये ज़रूर याद रखिएगा। चैनल पे नए हो तो बहुत बहुत स्वागत है आप सबका हमारे मिस्टिक हिंदी टैरो चैनल पे, और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बेल नोटिफिकेशन भी दबाइएगा ताकि कोई भी वीडियो आप मिस ना करें, सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास आए। और या चलिए देखते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। तो ये करंट फीलिंग अपडेट है। देखते हैं कि आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं, क्या चाहते हैं, उनका स्टेट ऑफ माइंड क्या है, क्या उनका प्यार बढ़ रहा है आपके लिए या नहीं, क्या वो अभी भी मिस कर रहे हैं या नहीं, क्या वो तड़प रहे हैं या नहीं। इसी बारे में ये रीडिंग होने वाली है। तो चलिए देखते हैं क्या सोच रहे हैं आपके पर्सन। तो लेट्स स्टार्ट। अपने पर्सन पे फोकस करिए, सारे वो अच्छे अच्छे दिन, सारी वो अच्छी अच्छी बातें याद करिए जो आपने उनके साथ बिताए हैं। फर्स्ट कार्ड है आइसोलेशन। पहला कार्ड ठीक से देखिए कैसा है। आई थिंक दिस पर्सन इज अकेले में ही रोना, अकेले में ही सब कुछ सहना, याद करना बट चुप रहना, काफ़ी आइसोलेटेड और अकेला महसूस कर रहे हैं ये पर्सन। समझ नहीं आ रहा है इनको क्या किया जाए, क्या करूं। कहीं ना कहीं तड़प दिखाई दे रही है मुझे इनके दिल में आपके लिए, लेकिन बहुत अकेला सा। मे बी किसी और से भी बात नहीं कर रहे हैं, कुछ नहीं कर पा रहे हैं, सिर्फ आपके बारे में सोच रहे हैं, सिर्फ आपको मिस कर रहे हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं एक अलग लेवल की बेचैनी सी फील हो रही है मुझे, रेस्टलेस। मे बी रात को नींद नहीं आती है इनको, बहुत अकेला आइसोलेटेड कर लिया है खुद को, हर एक सिचुएशन से, सब सिचुएशन से खुद को दूर रख रहे हैं। ठीक है, और बॉटम ऑफ द डेक में है सक्सेस, क्योंकि इस पर्सन को इतना बुरा लग रहा है या इतना अकेला महसूस हो रहा है क्योंकि उनको लग रहा था सिचुएशन आपके साथ इनकी बेटर ही होती जाएगी, इनको आपके साथ सक्सेस मिलेगी, इनको विक्ट्री मिलेगी, बट शायद वैसा नहीं हो पाया। ठीक है, शायद उससे उल्टा ही हुआ एंड दे वर एक्सपेक्टिंग सक्सेस और उनको आपके साथ फेलियर मिला या दूर हो गए आपसे, सिचुएशन ख़राब हो गई आपके साथ। सो इसीलिए थोड़ा आइसोलेटेड, अकेला और बहुत डिप्रेस्ड सा फील कर रहे हैं क्योंकि इनको चाहिए था सक्सेस और मे बी वैसा सिचुएशन नहीं हो पाया। ठीक है, चलिए और देखते हैं कि आपके पर्सन की स्टेट ऑफ माइंड क्या है इस वक्त। वाओ, दिस इज़ फ्लावरिंग। देखिए, मुझे ये भी लग रहा है कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा आपकी फ़ोटो देख रहे हैं या फिर आपका फ़ोटो इन्होंने अपने वॉलपेपर पे लगा के रखी है, या आपके चैट्स पढ़ रहे हैं, या फिर आपके ड्रीम्स देख रहे हैं। कहीं ना कहीं आपको, अगर आप स्पेशली एक विमेन हो तो बहुत ज़्यादा आपकी बॉडी से अट्रैक्टेड फील कर रहे हैं, आपके साथ टाइम स्पेंड करना, सेक्शुअल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा दिख रहा है। मे बी आप बहुत अच्छे अच्छे फ़ोटोज़ पोस्ट कर रहे हैं और वो आपसे बात नहीं कर रहे हैं, तो उनको थोड़ा सा परेशानी हो रही है आपको इस तरह देख के, और वो आपको पा नहीं पा रहे हैं, आपके साथ बात नहीं कर पा रहे हैं। तो मुझे लगता है देयर इज़ अ लॉट ऑफ पैशन, सेक्शुअल अट्रैक्शन, बॉन्ड फील कर रहे हैं आपके साथ। बॉटम ऑफ द डेक में अंडरस्टैंडिंग, और ये भी सोच रहे हैं कि क्या ये प्यार है या सिर्फ लस्ट है। दिस इज़ लव और लस्ट। कहीं ना कहीं ये इनको एक हो रहा है कि सिर्फ इसके फेस, क्योंकि ये बंदी या ये बंदा अच्छा दिखता है या इसके पास बहुत पैसा है या जो भी है, इसके वजह से मैं इससे अट्रैक्टेड हूँ या सच में ये प्यार है। तो दे आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द सिचुएशन। ठीक है, तो कहीं ना कहीं अंडरस्टैंडिंग बेटर होते जा रही है इनकी, क्योंकि वो थोड़ा दूर है आपसे। तो कैसे होता है ना, दूर जब होते हैं ना किसी से, तब वो पर्सन के अच्छाई बुराई वैल्यू सब समझ में आ जाती है। चलिए और देखते हैं आपके पर्सन और क्या सोच रहे हैं। जो हमारे व्यूअर्स हैं प्लीज़ उनके पर्सन की एनर्जीज दिखाइए मोमेंट टू मोमेंट। ठीक है, तो मुझे लगता है कि अपना वक्त ले रहे हैं नाइट ऑफ पेंटिकल्स के एनर्जी में। कहीं ना कहीं मे बी आप किसी अर्थ साइन से डील कर रहे हो, या कहीं ना कहीं मुझे ये भी लग रहा है कि ये पर्सन सारी चीज़ों में हड़बड़ी नहीं कर रहे, टाइम ले रहे हैं, वक्त ले रहे हैं अपना, और इतना सब फील करते हुए भी ये पर्सन कोई एक्शन नहीं ले रहा है क्योंकि ये कोई हड़बड़ी नहीं करना चाह रहा है, कोई गलत स्टेप नहीं उठाना चाह रहा है। क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक में वी आर द वर्ल्ड, दे वांट कंप्लीशन विथ यू। ये आपके साथ ही शुरू की है ना इन्होंने चीज़ें, तो इनको आपके साथ ही रहना और आपके साथ ही चीज़ों को ख़त्म करना। आई थिंक दे वांट टू ग्रो ओल्ड विथ यू। कहीं ना कहीं ये दे वांट टू मर्ज विथ यू, कहीं ना कहीं वापस आके कनेक्ट करना चाहते हैं। व्हाट मोर डू वी हैव।
पेशेंस, आई टोल्ड यू, काफ़ी पेशेंस है इस बंदे के या पर्सन के अंदर, क्योंकि इतना परेशान होने के बावजूद, इतना आपको मिस करने के बावजूद भी ये पर्सन हर चीज़, हर स्टेप बहुत सोच समझ के ले रहे हैं। पेशेंस काफ़ी बढ़ रहा है इन पर्सन के अंदर, और पेशेंस लेवल काफ़ी बढ़ा हुआ है। ये किसी भी चीज़ में हड़बड़ी नहीं करना चाहते हैं, पुश एंड पुल नहीं करना चाहते, फोर्स नहीं करना चाह रहे सिचुएशन को। बॉटम ऑफ द डेक में ट्रस्ट, पेशेंस है, क्योंकि इनको इस सिचुएशन पे ट्रस्ट है कि आप दोनों एक होने ही वाले हो, चाहे अभी दूर हो, चाहे सिचुएशन अभी कैसी भी हो, प्यार आप दोनों का बरकरार है, और कहीं ना कहीं आपको पाकर रहेंगे। अलग लेवल का पेशेंस इनके अंदर आ रहा है, और सिचुएशन के ऊपर ट्रस्ट बढ़ते जा रहा है, प्यार बढ़ते जा रहा है, क्योंकि आपके लिए इनका। What more do we have? What is this person's feelings? Courage. So this is about कहीं ना कहीं मुझे ये भी लग रहा है ये पर्सन अपने अंदर हिम्मत जुटाने की कोशिश कर रहे हैं। ये खुद को टेस्ट कर रहे हैं कि मैं इस पर्सन से कितना दूर रह पाता हूँ, और कितना मैं खुद के ऊपर कितना खुद के ऊपर पेशेंस रख पाता हूँ, कितना खुद के अंदर पेशेंस रख पाता हूँ, करेज रख पाता हूँ। हिम्मत भी जुटा रहे हैं आपसे बात करने की। मे बी इन्होंने ही सिचुएशन छोड़ी थी और अब इनको समझ नहीं आ रहा है कि कैसे वापस आया जाए। बॉटम ऑफ द डेक में है कंडीशनिंग, सी स्ट्रेंथ, कंडीशनिंग। टैरो में स्ट्रेंथ कार्ड को लियो एनर्जी में देखा जाता है, एंड देयर वी हैव द लियो, द लायन। मुझे लगता है ये पर्सन कहीं ना कहीं हिम्मत जुटा रहे हैं, अपने फीलिंग्स पे, अपने इंटेंशंस पे, अपने थॉट प्रोसेस पे, अपने बिलीफ सिस्टम पे काम कर रहे हैं, समझने की कोशिश करें। मे बी इन्होंने कुछ अपने बिलीफ सिस्टम बना के रखी है, या ईगो में है ये पर्सन। अभी ईगो काफ़ी ज़्यादा लग रहा है मुझे इस पर्सन के अंदर, ठीक है। तो दैट इज़ व्हाट्स गोइंग ऑन। अभी हम लोग टैरो के थ्रू देखते हैं कि एग्जैक्टली ये पर्सन क्या महसूस कर रहे हैं। मुझे ओशो ज़ेन डेक माइंड स्टेट समझने में मदद करता है, इसलिए मैं पहले शुरुआत ओशो ज़ेन डेक से ही करती हूँ। टैरो के थ्रू देखते हैं। बहुत लोग मुझे इस डेक के बारे में पूछ रहे थे कि ये ग्रीन कलर का डेक कौन सा है। ये ग्रीन कलर नहीं है, ये ब्लू कलर है। पता नहीं आपको ग्रीन कैसे दिख रहा है, मुझे तो यहीं पे भी ब्लू दिख रहा है और कैमरा में भी ब्लू ही दिख रहा है। तो ये ब्लू कलर है और ये गोल्डन गर्ल्स टैरो है। मैं इसकी लिंक ज़रूर दे दूँगी नीचे, क्योंकि बहुत मुझे व्हाट्सएप पे भी आ रहे थे काफ़ी। इसका मतलब बहुत टैरो रीडर्स मेरी वीडियो देखती है, इसका यही मतलब हुआ, राइट। क्योंकि नॉर्मल लोग जिनको आता नहीं है टैरो, वो करेंगे क्या, टैरो कार्ड्स लेके पूजा तो नहीं करेंगे उसकी। तो डेफिनेटली बहुत सारे लोग, इसका मतलब मेरे व्यूअर्स टैरो रीडर्स भी है। इसीलिए मैं सोच रही हूँ इतनी नेगेटिविटी कहाँ पे आ रही है। बहुत हमारे चैनल पे बहुत नेगेटिविटी आ रही है, पर क्या है ना, मैं उन लोगों को जवाब देने से अच्छा सोचती हूँ कि छोड़ो, बच्चे हैं, क्या कर सकते हैं। और जिसका फ्रस्ट्रेशन अंदर भरा होता है ना, किसी का सक्सेस देख के उनको अच्छा कहाँ लगेगा। पूरा वीडियो देखिएगा, मैं येस और नो का सेशन आज भी करने वाली हूँ। आप मिस कर दोगे अगर आपने देखा नहीं वीडियो तो, ठीक है। मैं बीच में ही करूँगी, बताऊँगी नहीं कि मैं कब करने वाली हूँ वो सेशन। तो मिस नहीं करना है तो पूरा वीडियो देखना ही पड़ेगा आपको, ठीक है। चलिए, नेगेटिविटी को आंसर करने से हमारे अंदर की नेगेटिविटी बाहर आ जाती है। उससे अच्छा है कि इग्नोर करो, ब्लॉक कर दो, हटा दो। आई नो ये सब कौन करता है, बट क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। मुझे एक बात और कहनी थी, बहुत टाइम से कहना चाह रही थी। लोग आजकल चैनल का नाम ही नहीं कॉपी कर रहे हैं। मेरा टेम्पलेट जो मेरा डेट चार्ट बनाया हुआ है, आप मेरा एक बार व्हाट्सएप, आपको बुकिंग भी नहीं करनी होगी ना तो भी मेरे व्हाट्सएप पे जाइए और मेरा कैटलॉग देखिएगा, ठीक है। या फिर अगर आप मुझे सिर्फ एक टाइम पास के लिए एक मैसेज डाल दो कि बुकिंग करनी है, और आपको मेरी तरफ से एक टेम्पलेट आएगा। वो टेम्पलेट भी लोगों ने कॉपी किया है, उसमें मेरे चैनल का नेम भी कट करना भूल गए, वैसे के वैसे कॉपी कर दिया है। मेरे चैनल का नेम यूज़ करके, सेम नेम यूज़ करके वही टेम्पलेट दूसरों को भेज रहे हैं। तुम्हारे में अंदर इतनी भी क्रिएटिविटी नहीं है कि तुम चैनल का नेम बदलो। चैनल्स का नाम भी सेम रखा है, थोड़ा बहुत अदल बदल करके, ठीक है। और मेरा डेट चार्ट भी कॉपी कर लिया है, बहुत कुछ। अभी क्या बोलूँ, कुछ कह नहीं सकते। कॉपी हम उसी को करते हैं ना जिसको हम एडमायर करते हैं, जिसको हम देख के बड़े होते हैं। तो अच्छी बात है अगर कोई कॉपी कर रहा है, बट इतना कॉपी, आप टेम्पलेट भी कॉपी कर रहे हो, जैसे कि तैसे पूरा A to Z
मेरा जो रेट चार्ट है वो मैंने खुद बनाया है, पूरा पहले शब्द से लेकर आखिरी शब्द तक। अगर आपको वो रेट चार्ट कहीं और दिखता है तो समझ लीजिए मुझसे कॉपी हुआ है। बहुत टैरो रीडर्स ने मेरा रेट चार्ट जैसे कि तैसे कॉपी किया है, कुछ भी चेंजेस उसमें नहीं किए। वो मैंने बताने के बाद उन्होंने चैनल का नाम वहाँ पे चेंज करके, नहीं तो वेलकम टू मिस्टिक हिंदी टैरो, तो भाई उन्होंने भी वेलकम टू डिवाइन हिंदी टैरो है तो डिवाइन टैरो, उनके चैनल का नाम जो है वो थोड़ा बहुत चेंज तो करना चाहिए। तुम सेम मेरा ही डाल रहे हो, लेकिन कॉपी करने की भी हद होती है, कॉपी पेस्ट भी तरीके से करना चाहिए। तो मेरा चैनल नेम भी जोड़ रहे हो, ठीक है चलो कोई बात नहीं, यूट्यूब पे ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। तो मेरा टेम्पलेट भी उड़ा रहे हो, बट तुम मेरे जैसे रीडिंग तो नहीं कर पाओगे, अपने अपना तरीका होता है। तो अभी क्या कह सकते, कुछ नहीं कह। मुझे इतना गुस्सा आया था वो टेम्पलेट देखकर, लाइक आई वॉज शैटर्ड कि यार मैंने इतना मुश्किल से वो मेरा टेम्पलेट बनाया। सोचिए आप 2 मिनट, आपको लग रहा होगा ये क्या रोना रो रही है, आप सोचिए आपने कुछ काम किया एंड आपका काम कैसे के तैसे कॉपी करके दूसरों को पेस्ट कर रहे हैं, कैसे लगेगा आपको। इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि मेरा जो टेम्पलेट है, आप मेरे व्हाट्सएप पे जाके देखिए, मेरा जो टेम्पलेट है वो अगर कहीं और दिखा, उनको पूछिए कि आपने मिस्टिक हिंदी टैरो या डिवाइन हिंदी टैरो का टेम्पलेट क्यों कॉपी किया है। थोड़ा तो क्रिएटिविटी यूज़ करो, कुछ तो ओरिजिनलिटी रखो अपनी, मतलब हद है। चैनल नेम तो कॉपी कर ही रहे हो, टेम्पलेट भी कॉपी कर रहे हो, सब कुछ कॉपी कर रहे हो। मेरे इवन मैंने जितने डेक्स लिए हैं सो वो भी कॉपी हो रहे हैं। मैंने हिंदी मैसेजेस, वो हैंड रिटन लव मैसेजेस दिखाना शुरू किया तो लोग भी वही करने लगे। आई एम ओके विद दैट, बट टेम्पलेट यार बहुत हो गया। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है, ये है जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस एनर्जी। मुझे गुस्से में लग रहा है आपके पर्सन कहीं ना कहीं, मे बी आपको आपसे कोई बात मनवाना चाहते हैं या फिर कोई क्लैरिफिकेशन करना चाहते हैं आपकी तरफ से, या इनके खुद के तरफ से कोई क्लैरिफिकेशन करना चाहते हैं। बहुत मुझे लगता है स्टबर्न है आपके पर्सन, अपनी बात लाइक जैसे मैं चाहूँगा वैसे ही होगा, उस टाइप की एनर्जी में है। एंड 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, कहीं ना कहीं मे बी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी आपको लेकर, ये भी जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग इस पर्सन को आपको लेकर डेफिनेटली हुई है, ठीक है। और यही मिसअंडरस्टैंडिंग के चलते इस पर्सन ने आपसे दूरी बना ली एंड बिना सोचे समझे, बिना आपकी बात माने या सुने, और कहीं ना कहीं ट्रस्ट इश्यूज़ बहुत है इस पर्सन को आपसे, ठीक है। व्हाट मोर डू वी हैव। इनको लगता है कि आप हमेशा इनको चीट करते हो या झूठ बोलते हो या व्हाट नॉट, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। तो मे बी आप दोनों के बीच बहुत अब्यूजिव फाइट हुई थी, कुछ आपने कुछ बोल दिया, उन्होंने कुछ बोल दिया, और कहीं ना कहीं आपने कुछ क्लैरिफिकेशन मांगा, आपको कुछ क्लैरिफिकेशन इनसे चाहिए और इनको कुछ क्लैरिफिकेशन आपसे चाहिए, मुझे ये लग रहा है यहाँ पे, ठीक है। दोनों भी गुस्से में ही लग रहे हो, मैस्कुलिन और फेमिनाइन एनर्जी जो भी है यहाँ पे। बॉटम ऑफ द डेक में है 3 ऑफ कप्स, तो यहाँ पे मे बी किसी को लग रहा था कि थर्ड पार्टी सिचुएशन है। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स है यहाँ पे, या किसी को लग रहा था थर्ड पार्टी सिचुएशन है यहाँ पे, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, या फिर ये मिसअंडरस्टैंडिंग थी या सच में थी, या आप बेटर जानते हो अपने सिचुएशन में। व्हाट मोर डू वी हैव। पेज ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो। डेफिनेटली ये बंदा बहुत क्यूरियस है, ये जानना चाहता है, ये आई थिंक आप पे नज़र रखते हैं या ऑनलाइन आपको स्पाई करते हैं या फिर आपकी पुरानी चैट्स जैसे मैंने कहा पढ़ते हैं। डेफिनेटली बहुत क्यूरियस है, मे बी लॉन्ग डिस्टेंस में हो, सिर्फ कम्युनिकेशन आपकी नेट पे ही होती है, या फिर अभी मिले भी नहीं हो। समवन माइट बी देयर के जिन जो अभी तक एक दूसरे से मिले भी नहीं है। बॉटम ऑफ द डेक में है 4 ऑफ वॉन्ड्स। ये आपको एक लॉन्ग टर्म पार्टनर की तरह देखते हैं, एरीज, लियो, सैज एनर्जी। आपको एक लॉन्ग टर्म पार्टनर की तरह देखते हैं, जिसके साथ ये शादी कर पाएंगे, जिसके साथ ये बच्चे पैदा कर पाएंगे। तो एक लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी वाला रिलेशनशिप डेफिनेटली ये चाहते हैं। व्हाट मोर डू वी हैव। क्वीन ऑफ कप्स। आई थिंक दिस पर्सन, इस पर्सन के अंदर आपके लिए जो प्यार है ना वो नेवर एंडिंग वाला है, बट मे बी इनको लग रहा है कि मेरा प्यार वेस्ट गया, मैंने गलत इंसान को प्यार दिया, मैंने गलत इंसान पे अपने इमोशंस डाले। तो ये एनालाइज कर रहे हैं, अपने फीलिंग्स को देख रहे हैं कि मैंने क्या किया क्या नहीं किया, बट फिर भी पैशनेट है। क्वीन ऑफ कप्स है और क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है। पैशन है, प्यार है, इमोशंस है, सॉरी, माफ़ी देने की भी इच्छा रख रहे हैं और माफ़ी लेने की भी इच्छा रख रहे हैं, मांगने की भी इच्छा रख रहे हैं, ठीक है। तो ये एक्सेप्टेंस के लिए तैयार है, अगर वक्त ऐसा आता है तो ये एक्सेप्ट करेंगे सिचुएशन में। व्हाट मोर डू वी हैव।
नेक्स्ट वी हैव इज 3 ऑफ wands। कुछ प्लानिंग चल रहा है एरीज लियो सैज, कुछ तो प्लानिंग चल रहा है। लॉन्ग डिस्टेंस में हो तो आपको स्पाई कर रहे हैं, स्टॉक कर रहे हैं, प्लान कर रहे हैं, स्ट्रैटेजाइज कर रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं। दे आर डेफिनेटली लुकिंग बैक। और बॉटम ऑफ द डेक में एस ऑफ कप, सही टाइम का वेट कर रहे हैं अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करने के लिए। कुछ तो ये आपको एक्सप्रेस करना चाहते हैं, अपने दिल की कुछ मैसेज अब तक पहुंचाना चाहते हैं। और कैसा महसूस कर रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं, ये सब आपको बताना चाहते हैं, इजहार करना चाहते हैं आप अपने प्यार का। 2 ऑफ wands, आई टोल्ड यू, डेफिनेटली प्लानिंग समथिंग, डिसाइडिंग समथिंग, वांटिंग टू रिकनेक्ट, वांटिंग टू सॉरी वो विंडो बंद करना पड़ा। एक्चुअली ये पर्सन डेफिनेटली कुछ ना कुछ डिसाइड कर रहा है, कुछ हिम्मत जुटा रहे हैं कि क्या बोलूँ, क्या समझूँ। लाइक जैसे बोलते हैं ना, स्क्रिप्ट लिख रहे हैं कि क्या बोलूँ, क्या करूँ, कैसे जाऊँ, कैसे इस पर्सन से डील करूँ। और बॉटम ऑफ द डेक में है द हर्मिट। एक्शन अभी एक्टिवली शायद ही इन्होंने कुछ लिया है, बस यू नो छानबीन चल रही है, खोजबीन चल रही है इनकी कि क्या करूँ क्या नहीं करूँ। हर्मिट मोड में है, ठीक है। नेक्स्ट एक्शन क्या होगा इस पर्सन का? व्हाट इज द नेक्स्ट एक्शन गोना बी? ओके, देखिए मुझे लगता है डेफिनेटली इनके आसपास कई ऐसे लोग हैं जो इनको होल्ड बैक करके रखते हैं, एरीज लियो सैज, ठीक है। तो मे बी इनको किसी से फाइट करना पड़े, किसी के अगेंस्ट जाना पड़े आपसे बात करने के लिए, क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक में है पेज ऑफ wands। पैशन काफ़ी है इस पर्सन को आपको लेकर, ठीक है। ये सारे सिचुएशन को पार कर ये 5 ऑफ wands से पेज ऑफ wands के एनर्जी में आएंगे और आप तक पहुंचेंगे एंड आपको अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करेंगे। और एक कार्ड जो आया था वो है 4 ऑफ कप्स। इनको डर भी लग रहा है, या इनके कोई आसपास ऐसे पर्सन, इनका कोई फ्रेंड या कोई ऐसा जो इनको बोल रहा है कि मत जा, वो एक्सेप्ट नहीं करेगी तुम्हारे ऑफ़र को। बट मुझे लगता है ये कुछ ऑफ़र करेंगे आपको, ठीक है। सारे ऑब्स्टैकल्स को पार कर ये पर्सन आप तक अपने दिल की बात पहुंचाएंगे, चाहे आप उसको एक्सेप्ट करो चाहे ना करो। ये पर्सन को कोई उससे लेना देना नहीं है, ये बस आप तक ये रिस्क लेना चाहते हैं। फुल एनर्जी, एरीज एनर्जी, डेफिनेटली रिस्क लेना चाहते हैं आपके साथ, एक न्यू ब्रांच स्टार्ट करना चाह रहे हैं। दे फील हैप्पी विद यू, सन है यहाँ पे, ठीक है। डेफिनेटली देख रहे हो इसके पर्सन के फेस पे कितनी हैप्पीनेस है, दे फील हैप्पी। देख रहे हो इस ब्रिज से एक स्टेप आगे लेने के बाद ये पर्सन गिरने वाला है। ये डॉगी इनको इंडिकेट कर रहा है कि डोंट मूव फॉरवर्ड, बट स्टिल दे वांट टू, चाहे वो गिर जाए, चाहे वो ये फूल लेके ये पीस, ये फूल वाइट जो कलर होता है वो क्या डिनोट करता है? पीस, अमन, शांति, काम, वॉर ख़त्म। और दे वांट हैप्पीनेस विथ यू। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, रशिंग इनटू बैक इनटू योर लाइफ, बस दौड़ कर, भाग कर, रेंग कर, कैसे कर आपके पास आना चाहते हैं। एंड जैसे मैंने कहा, जो हमारी स्टार्टिंग ऑफ द रीडिंग थी, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, द किंग इज सवार ऑन द घोड़ा एंड दे गोइंग टू जस्ट कम बैक, ओके। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, देयर इज़ अ लैक ऑफ क्लैरिटी। जैसे मैंने कहा, कोई तो है इनको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करता है कि तुम मत करो, तुम मत जाओ, समवन माइट बी देयर, ओके। सो इसी वजह से ये पर्सन थोड़ा धीरे धीरे आ रहा है और थोड़ा कम एक्सप्रेस करने को कह रहे, जो भी इनको इन्फ्लुएंस कर रहा है। कौन है ये पर्सन, कौन इनको इन्फ्लुएंस कर रहा है? कौन है वो पर्सन जो इनको इन्फ्लुएंस करता है? आई जस्ट वांट 1 कार्ड, ओके। राइट ऑफ wands। मुझे लगता है ऐसा कोई पर्सन इनके लाइफ में है जो खुद तो किसी कमिटमेंट या नॉन कमिटल बंदा है कोई, या बंदी है जो इनको भी नहीं आने दे रहा आपके पास, ठीक है। या समवन हु उनको लगता है कि आपके बंदे या बंदी के ऊपर उसका पूरा कंट्रोल है। फ्रेंड ही हो सकता है, डेफिनेटली फ्रेंड ही लग रहा है मुझे, कोई ना कोई। What do we have? Wow, long distance relationship, I told you. And this person is gonna come back. I don't see them going anywhere. ये कहीं नहीं जाने वाले, आपके पास ही आने वाले हैं, क्योंकि they don't want this ending. They are feeling very devastated. आपके लिए भले ही छोटी चीज़ हो, लेकिन इनके लिए बहुत बड़ी चीज़ है आपसे दूर रहना। ये नहीं रह पाएंगे। चलो ओरेकल डेक से भी देख लेते हैं एक बारी कि क्या मैसेज आता है आपके लिए। चलो 3 कार्ड्स हैं हमारे पास। बॉटम में रिलैक्सेशन, यू नीड टू रिलैक्स,
ज़्यादा टेंशन मत लीजिए, ज़्यादा स्ट्रेस मत लीजिए। नेक्स्ट है यहाँ पे फ्लो, जस्ट लेट थिंग्स अनफोल्ड नेचुरली। किसी चीज़ को कंट्रोल करने की कोशिश मत करो, जो हो रहा है आपके अच्छे के लिए हो रहा है, ट्रस्ट करिए। करेज, तो आपको भी स्ट्रॉन्ग रहने की ज़रूरत है, आपको भी एडजस्टमेंट्स करने की ज़रूरत है, आपको भी रिस्क लेने की ज़रूरत है, बट कैलकुलेटिव रिस्क। जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, सक्सेस, आपको सक्सेस मिलने वाली है इस सिचुएशन में। यू डोंट नीड टू रश एनीथिंग, जस्ट रिलैक्स, डोंट वरी, ठीक है। मस्त झूले पे बैठिए, बुक पढ़िए, एंजॉय करिए, पॉपकॉर्न खाइए। आपके लिए अभी हैंड रिटन मैसेजेस एक बार ही देख लेते हैं क्या निकल के आती है। ओके, शिफ्टिंग, आपकी एनर्जी शिफ्ट हो रही है। आपका इस कनेक्शन में जो एनर्जी है, आपके पर्सन की जो एनर्जी है वो शिफ्ट हो रही है डेफिनेटली। सोलमेट, तो मे बी आप अपने सोलमेट से ही डील कर रहे हो। सरप्राइजेस, तो आपके लिए मे बी कुछ सरप्राइज़ प्लान हो रहा है, या आपका बर्थडे है या कुछ है जिसके लिए आपको सरप्राइज़ करेंगे, या आपको यूनिवर्स की तरफ से कुछ सरप्राइजेस मिलने वाले हैं बहुत ही जल्द। चलिए देखते हैं और क्या है। नेक्स्ट है यहाँ पे लीव टॉक्सिक रिलेशनशिप, तो मे बी इनको छोड़ने पड़ेंगे, कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप आपके पास आने के लिए, या आपको छोड़ने पड़ेंगे। स्टेबिलिटी, आपके रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी आने वाली है। नेक्स्ट है पेशेंस, आपको पेशेंट रहना है। और कम्युनिकेशन, तो आप इनकी तरफ से आपको डेफिनेटली कोई कम्युनिकेशन रिसीव हो सकता है। चलिए लव मैसेजेस देखते हैं और फिर रीडिंग को एंड करते हैं। नहीं, बहुत बड़ी बात रह गई है, बात वरना चिल्लाओगे मेरे ऊपर कि दी तो आप तो कह रहे थे येस नो सेशन। चलिए हम लोग एक येस नो सेशन करते हैं। कोई सवाल पूछिए, एक ही सवाल, ठीक है। मैं आपको 3 कार्ड्स निकालूंगी मैं यहाँ पे। पहला कार्ड होगा कि उसका जवाब येस है या नो है। दूसरा कार्ड होगा कि जो भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे हो उसका आउटकम क्या होगा, ठीक है। तीसरा कार्ड एडवाइस के लिए होगा। तो येस या नो के लिए एक सवाल पूछिए, कुछ भी सवाल हो सकता है, जो भी आप चाहते हो, आपके करियर से, हेल्थ से, लव लाइफ, जो भी, फाइनेंस, बिजनेस, जॉब, जो भी आप सोच रहे हो, जो आप बहुत आपके दिमाग में उसका सवाल घूम रहा है काफ़ी टाइम से, प्लीज़ उसके बारे में सोचिए। और मैं 3 कार्ड्स निकालूंगी, ओके। फर्स्ट विल बी येस और नो, सेकेंड वुड बी आउटकम एंड देन एडवाइस। चलिए मैं रैंडमली कुछ कार्ड्स निकालती हूँ यहाँ पे। येस और नो प्लीज़, ओके। ये येस और नो के लिए है, ये है आउटकम के लिए, और ये है एडवाइस के लिए, ठीक है। मैं कार्ड्स निकाल चुकी हूँ और आपने भी अपने सवाल सोच लिया होगा। एक ही सवाल है, 10 सवाल मत पूछिए 10 बारी आपके वीडियो में पॉज कर करके। चलिए पहला जो है येस और नो, आई थिंक 50-50, या मुझे तो ज़्यादा तो नो ही लग रहा है। आई डोंट थिंक कि ये सिचुएशन आपके लिए सही है, तो नो है इसका आंसर। और जिस भी चीज़ के पीछे आप ये क्वेश्चन पूछ रहे हो उसके पीछे ज़्यादा मत भागिए, यू गोइंग नथिंग, लाइक यू गोइंग टू गेट नथिंग आउट ऑफ इट। दूसरा आउटकम होगा मे बी वेट फॉर इट, सामने से ही उस चीज़ को होने दीजिए, आप चेज़ मत करिए उस सिचुएशन को, ठीक है। होगा वो, बट आपको चेज़ नहीं करना है, जब तक चेज़ करोगे वो दूर जाते जाएगा आपसे वो सिचुएशन। और एडवाइस वुड बी कम्युनिकेशन, आपको मे बी उनसे बातचीत करनी चाहिए, क्लियर आउट करना चाहिए, क्लियर द एयर, ओके। जो भी है, अभी मुझे नहीं पता आप किस बारे में सोच रहे थे, बट हिसाब लगा लीजिए। चलिए आपके लव मैसेजेस देखते हैं। पहला है हमारे, तुम सिर्फ मेरी हो और रहोगी, तो काफ़ी ज़्यादा इनसिक्योर है आपके पर्सन, ये तो भाई दिख रहा है पूरा। नेक्स्ट है, क्या तुम अब मुझ पे भरोसा करते हो, तो क्या आप इन पे भरोसा करते हो। अगर आप इन पे भरोसा करते हो, इस प्यार पे भरोसा करते हो, तो नीचे कमेंट ज़रूर करिएगा। नेक्स्ट है, तुम किसी और के साथ मत चले जाना, तो ये बिल्कुल भी आपको खोना नहीं चाह रहे हैं किसी भी सिचुएशन में, ये आपके साथ चिपक के ही रहना चाह रहे हैं। क्या तुम मुझ पे ट्रस्ट करते हो, तो फिर से पूछ रहे हैं कि क्या तुम मुझ पे ट्रस्ट करते हो। तो अगर आप भरोसा सच में करते हो, 2 बार ही मैसेज आया तो डेफिनेटली ये पूछ रहे हैं, तो नीचे कमेंट करिए कि येस मैं तुम पे भरोसा करती हूँ, प्लीज़ आ जाओ, तुम जैसे भी हो मुझे बहुत पसंद हो, तो इनको आप बहुत ज़्यादा पसंद हो, ठीक है।
मैं वापस आना चाहता हूँ। तो अगर ये लड़की है लड़का, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, चाहता हूँ मैं, जस्ट रैंडम लिखा है मैंने, तो ये वापस आना चाहते हैं, ठीक है, आपके लाइफ में। नेक्स्ट हमारे पास जो मैसेज है वो है मिसिंग ओल्ड डेज़। तो मैंने जैसे कहा बहुत पुराने दिन याद कर रहे हैं, मिस कर रहे हैं। और जो लास्ट मैसेज हमारे पास होगा वो मेरी लाइफ में और कोई नहीं है। तो इनके लाइफ में और कोई नहीं है और ये नहीं चाहते आपके लाइफ में भी कोई आ जाए और आपको कोई पकड़ के ले जाए इनके लाइफ से। बहुत इनसिक्योर है और बहुत ज़्यादा आपको पाने की वो इच्छा है इनके अंदर। तो अगर रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई है तो एक लाइक ज़रूर बनता है। और येस और नो सेशन कैसा लगा आपको वो भी बताना, कितना रेजोनेट हुआ या कितना मैच हुई सिचुएशन, कुछ आपको एडवाइस मिला उससे, वो भी बताना, ठीक है। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, अपना ख्याल रखिएगा।